तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सारी सॉल्यूशन मिलेगी। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है इस चैप्टर में। तो उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें करेंगे, क्या कौन से फॉर्मूला को कब यूज करना है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोगों का लॉगरिथम, उसको शुरू करते हैं। तो लॉग को हम लोग पहले होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? अगर कोई भी नंबर ले हम लोग, तो एक क्या होगा, उसका बेस क्या है, बेस ये है, और किसका क्या निकालना है इसके बारे में। तो बी जो यहाँ होगा उसको क्या कहेंगे, बेस। अब बेस जो होगा क्या, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और एक्स भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि x बराबर 0 पे लॉग क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये सब आप लोगों को बात याद रखना पड़ेगा। लॉग 0 पे क्या, लॉग 0 पे x 0 पे लॉग का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है। तो ये है। तो इसका हम लोग पहले बात करते हैं कि इसके बेस में क्या क्या हो सकता है। एक तो बेस ई होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। और दूसरा क्या होता है, बेस 10 हो सकता है, कुछ भी। ये हम लोगों के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ए कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 9, 10, कुछ भी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस ई वाले को ln से। तो चलिए कुछ कुछ वैल्यू अगर देखें हम लोग, तो अगर लॉग है ए बेस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमको कोई और दूसरे बेस के फॉर्म में लिखना हो, इसको बी है, अगर हमको बेस यहाँ पे चेंज करके सी लाना है, तो क्या लिखेंगे, लॉग ए बेस सी बाई लॉग बी बेस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसी से अब हम लोग हर फॉर्मूला को प्रूव करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, लॉग बेस बी हो और बी का ही निकालना हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉग क्या है, बी, और किसका निकाल, बेस क्या है बी, और निकालना किसका है, बी का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे, बेस। तो बी सी लिख सकते हैं, लॉग बी बेस सी। तो लॉग बी बेस सी, लॉग बी बेस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या एक रिमेम्बरिंग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लॉग बी निकालना हो और बेस बी, अगर जिसका निकालना हो वही बेस में हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए कैसे आया, ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो देखिए अगर log टू द पावर log b टू द पावर n हो और बेस b हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर होता है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो n log b बेस बी, या log b बेस बी कितना, 1, तो n इंटू 1 इज इक्वल टू n होगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, या और भी हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब पहले आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाएंगे तब इसका प्रूफ दिखा देंगे आप लोगों को। तो देखिए अब कुछ कुछ इसका जो रूल है या फॉर्मूला कहते हैं उसको लिखते हैं।
तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर log a टू द पावर n बेस b हो, इस केस में क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, n log a बेस b। ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिए आप लोग। दूसरा क्या होगा, तो देखिए दूसरा क्या है, log a इंटू बी है, बेस कुछ भी मान लीजिए e या कुछ भी, तो इसको क्या लिखेंगे, log a प्लस log b हो जाएगा। ये दो इम्पोर्टेंट है और सब क्या होगा, इसी से ड्राइव हो जाएगा। हो जाएगा। और अगर देखें हम लोग और क्या लिख सकते हैं, log बेस ई अगर लिख लें, a बाई बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी टू दी पावर कितना -1 लिख सकते हैं बेस ई। और क्या लिख सकते हैं इसको, अगर log मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या हो जाता है, एडिशन में आ जाएगा, log a प्लस log b टू दी पावर -1 बेसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log a पावर है तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस इंटू -1 log b बेस ई हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, log a माइनस log b बेस ई। तो देखिए कैसे आता है, log a बाई बी जो होता है हम लोग क्यों लिखते हैं log a माइनस log b, तो ये आप लोग देख लिए यहाँ से क्यों हुआ। हाँ, अगर और एक दिखाए आप लोगों को प्रूफ, log a इंटू बी याद रखिए, आप लोगों को हर एक फार्मूला निकल जाएगा। तो डिवीजन वाला भी देख लिए, और जो हम लोग अभी देखे थे a टू दी पावर n जो होगा बेस ई है, तो क्या होता था, log n log a बेस ई हो जाता है। तो इसका आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं। तो मान लीजिए log 2 टू दी पावर 3 बेस ई है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 बेस ई लिख सकते हैं ना। अब देखिए दो क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, ये log 2 स्क्वायर प्लस log 2 होगा, एडिशन में होगा। इसी तरह इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो इसको भी एडिशन में लिखेंगे, तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 लिखेंगे। अगर इसको देखें तो 1 2 3 इंटू log 2 हो गया। तो यही तो यहाँ था, अगर n का वैल्यू 3 हो, a 2 हो, बेस ई तो है ही, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग 2 टू दी पावर 3 बेस ई था, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, log 3 log 2 बेस ई लिख सकते थे। तो यही यहाँ से भी क्या हो गया, इसको रिजॉल्व भी कर दिया आप लोगों के लिए कि ये क्यों होता है, यही है। और एक बात कर लेते हैं, log 1 बेस कुछ भी हो, e हो 2 हो 10 हो कुछ भी हो, इसका वैल्यू कितना होता है, 0। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया। और क्या बोले थे, log 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, बेस कुछ भी हो, क्योंकि इसका ग्राफ ही जो होता है कैसा होता है, ये ऐसे जाता है जो कि कट करता है वहाँ पे। ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1 पे देखिए y का वैल्यू क्या है, 0 है, और जब x 0 है तो y कहाँ है, इन्फिनिटी के पास है। तो ये
माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। तो लॉग 0 पे क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। ये हो गया लॉग का बात। फिर और एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल का जो है कुछ कुछ फंक्शन है, इसके बारे में कैसे इसका क्या होता है। अगर e टू दी पावर माइनस लॉग ये सब रहे तो क्या होगा, या e टू दी पावर लॉग x है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, ये सब भी बात करेंगे। एक और वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए पाथ निर्माण चैनल के साथ, ताकि आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में बोलिए, आप लोगों के प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा आप लोगों के प्रॉब्लम का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हो मैथ में, फिजिक्स में और हम लोग 11th-12th का भी मैथ और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। तो आप लोगों के जो भी दोस्त अभी 11th-12th में है तो उन लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि जो भी आप लोगों के पास जो भी हम नया टॉपिक पढ़ाएं उसका सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे नोटिफिकेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।